Bismillahirrahmanirrahim. I am your teacher, Professor Asif Khan, and I deliver the lecture on business mathematics. Today, this is our sixth lecture, that is quadratic equations. प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो चैप्टर इक्वेशंस का हम डिस्कस कर रहे थे, पहले लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के हवाले से बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, और लीनियर इक्वेशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मीनिंग क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन whose degree of unknown is 2 is called quadratic equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउन मीन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने इक्वेशन से फाइंड आउट करनी होती है। जैसे ये इक्वेशन आपके सामने है, ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन में जो आपको x नजर आ रहा है, ये x अननाउन कहलाता है, और इस अननाउन x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउन की हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में जब हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 थी, इसलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर अननोन x की पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहले मेथड को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसके थ्रू अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसीजर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल है। और इसके साथ अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो वो फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, और ये मेथड बड़ा ही पॉपुलर मेथड कहलाता है। बाज़ औक़ात इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हम उस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर लेते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, ये बहुत ही मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, या ज़्यादा ये समझ लें कि अगर हम आसान मेथड्स में से तीनों में से आसान मेथड चूज करना चाहें तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड ही है, जिसके थ्रू हम इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने ये एक इक्वेशन है और इसमें फार्मूला लिखा हुआ है x = -b ± √b² - 4ac / 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। अब चूंकि इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को चूज किया। तो इस फार्मूला मेथड से हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आइए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो याद रखिएगा, x² के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट की पहचान ये होती है कि वो x से पहले लिखा होता है, और या वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या वो x² पे डिवाइड हो रहा होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो अगर x² के साथ यानी x² के से पहले
अगर कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो याद रखिएगा वो कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे 1x², तो जो x² से पहले लिखा है वो 1 है, इसको हम a का नाम देंगे। x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो -5 है, इसको हम b का नाम देंगे। और जिसके साथ x मौजूद नहीं है उसको हम c का नाम देंगे। लिहाजा a, b और c को समझने के लिए ये बात याद रखिएगा, x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट वैल्यू c कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज को पुट करेंगे। याद रखिएगा इस इक्वेशन में अननोन x है तो फार्मूला में भी x लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे a, b और c की। अब यहाँ पे -b, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -5, तो हम b की जगह लगाएंगे -5, फिर प्लस माइनस का साइन आएगा, √b² लिखा है तो b की वैल्यू है -5, इसका स्क्वायर कर दें, फिर -4, a की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 1 लिख दिया, c की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 6 लिख दिया। ये तीनों वैल्यूज 4ac ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 4, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 आ गया। अब इसके बाद का स्टेप कैसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, +5 आ गया, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर 25 होता है कि -5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 5 था 25 माइनस, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, तो 25 माइनस 24 हमारे पास आंसर आएगा 1, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट भी 1 होता है। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करेंगे, चूंकि प्लस माइनस का साइन है तो एक के साथ प्लस का साइन लगाएं, एक के साथ माइनस का साइन लगाएं, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 + 1 6 होता है, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 5 - 1 4 होता है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह x के दो आंसर आए, एक 3 है और दूसरा 2 है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर आएंगे आपके पास। उसकी वजह ये है, उसका लॉजिक ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसलिए x का जो आंसर होगा वो भी 2 वैल्यूज पे बेस करेगा। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² - 8x - 24 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम उसी तरह ही लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट 2 है तो 2 a के इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट -8 है ये b के इक्वल होगा, और -24 ये c के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप जानते हैं कि b की वैल्यू क्या है -8, तो वहां से -8 यहाँ पे पुट किया, फिर प्लस माइनस b² है तो b -8 है, -8² हो गया, -4 a की जगह a की वैल्यू 2 के इक्वल है तो 2 लगाया, और c जो है -24 के इक्वल है तो -24 लगाया, और डिवाइडेड बाय 2 लिखा, a जो है वो 2 के इक्वल है तो 2 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट -8² होता है 64, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 को मल्टीप्लाई किया -24 से तो -192 आ गया। अब माइनस में माइनस को ऐड करेंगे तो प्लस होगा। अब 64 में 192 को ऐड करेंगे तो 256 आ गया। अब 256 का आप अंडर रूट लेंगे तो 16 आंसर आएगा।
अब आपने उसी तरह इसको सॉल्व करना है कि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब आप या इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि हमने 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया, प्लस माइनस, फिर 16 को 4 पे डिवाइड किया 4 आ गया। अब आप एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस कर दें, तो 2 में 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इस तरह x के हमारे पास 2 आंसर आ गए, 6 और -2। तो यहां तक हमने आज सीखा कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटे मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा, उस एक्टिविटी के थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी ग्रिप में आए और इस मेथड के थ्रू आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएं। तो आज के लिए इतना था बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।